आज का वीडियो जब बनाना शुरू किया था ना, तो मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना सुंदर बन जाएगा। ये जो पेंट के खाली डिब्बे वगैरह होते हैं ना, तो उनको मैंने सोचा रिसाइकिल कर लूँ। एक्चुअली मैं उसमें अपने पेन वगैरह रखती हूँ, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये इतने गंदे में रख रहे हैं। तो बस एकदम से ध्यान आया कि चलो इसको कुछ मेकओवर कर लेते हैं। तो और ये इतना सुंदर बन गया कि अब पेन तो छोड़ो, अब इसमें क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं मुझे, ये मैं आगे दिखाऊंगी आपको। वीडियो देखिएगा एंड तक, मज़ा आएगा आपको। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव योर जिंदगी विद सीमा। ये है वो पेंट का डिब्बा जिसमें मैं पेन वगैरह रखती हूँ अपने। कितना गंदा लग रहा है ना, देखो बिल्कुल शर्म आ रही है इसको देखते हुए। तो मैंने सोचा इसको रिसाइकिल कर लेती हूँ। तो इसके लिए अब इसमें पेंट अंदर तो किया ही हुआ था, क्योंकि पेंट का डिब्बा है तो अंदर तो है ही पूरा। और बाहर मैंने सोचा इसमें डिज़ाइन बनाती हूँ मैं। तो डिज़ाइन बनाना, अच्छा अब इस पे देखो पेंसिल से डिज़ाइन बनाना है, लेकिन अब इतना इसमें पेंसिल चलती दिख ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मोल्डेड क्ले, एयर ड्राई क्ले होती है जो, वो ले लिया। और हमेशा की तरह सरफेस पे पहले टेल्कम पाउडर डाल दिया जिससे कि चिपके नहीं। और इसको ऐसे लंबा लंबा हमें रोल करना है ये। अब फिर वही, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया ना कि अब मुझे समझ में नहीं आता है इसको मैं क्या बोलूँ, लंबी डोरी बोलूँ कि हाँ लंबा सा एक ये बना लो। अब देखो आप ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं ना, वो आपको इसमें समझ में आएगा ये। तो इसको फेविकॉल हमने पतला पतला इस तरह से लगा लिया। ये जो भी पैटर्न बनाओ ना आप, उसमें बस ये ध्यान रखो कि उसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट नहीं होए, क्योंकि और वैसे भी ये इतना आसान सा है और बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो जॉइंट आएगा नहीं। लेकिन आगे भी एक दो पैटर्न जो मैंने बनाए हैं ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ। और जो भी एजेस जब आप ये काटो, उसके बाद जब नए सिरे से शुरू करो तो उसको एक बारी स्मूथ ज़रूर कर लेना। तो इस तरह से देखो, अब भी पेंसिल से स्केच कर रहे थे तब नहीं डिज़ाइन समझ में आ रहा था, अब आपको ये डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा ये। और कितना आसान सा डिज़ाइन है ये, और बहुत सुंदर बन के तैयार होने वाला है। और देखो बस फेस बन गया पूरा सुंदर सा। नोज़ और लिप्स बन गए और आईज़ का आउटर भी बन गया। अब इसके अंदर हम आई बॉल भी बना देंगे छोटा सा। तो उसके लिए पतला सा जो है वो हम रोल लेंगे। और देखो ऐसे राउंड हमने, देखो कितना पतला सा लिया है ना, तो इस तरह से पतला लेके और इसको गोल इसमें कर दो। और उसके बाद एक टूथपिक या एक बारबेक्यू स्टिक लेके, और मतलब कोई भी ऐसे पतली सी चीज़ जो हमारे पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन उसको ठीक करने के लिए, कि जैसे स्मूथ करने के लिए सर्कल है तो वो ठीक से सर्कल हो जाए, ये है ना इस तरह से। और नोज़ का जो है वो स्ट्रेट हो जाए, तो इस तरह से ये कर लो। और इसके बाद इसको सूखने के लिए रख देंगे। और एक और ये पेंट का डिब्बा था मेरे पास, तो इसमें भी इसी तरह से मैंने ये एयर ड्राई क्ले से ही फेस का एक बना लिया है ये। तो देखिए, आप पैटर्न देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस प्रोसेस देखिए कि किस तरह से बनाया है, आसानी से बन जान लोगे आप भी। अब ये एयर ड्राई क्ले से जो मैंने ये बनाई थी ये रस्सी जैसा, तो ये इसमें जॉइंट आ गया है यहाँ पे। तो जॉइंट को भी छुपाने के लिए क्या करना है कि आप थोड़ा सा ना, एक ड्रॉप के करीब जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे फेविकॉल डालिए और अपनी उंगली के टिप से इसको स्मूथ कर दीजिए, जोड़ दीजिए ये। तो ये बिल्कुल जॉइंट हमारा पता नहीं चलेगा और ये चिपक जाएगा। यहाँ इस तरह से देखा ना आपने, इस तरह से कर दीजिए। और उसके बाद जैसे लिप्स बनाए थे और आईज़ बनाई थी, उसी तरह से बना लिया आगे भी। तो ये दोनों पैटर्न हमारे सूख गए एयर ड्राई क्ले के बने हुए। अब बारी आती है इसको कलर करने की। तो कलर करने के लिए ये एक्रिलिक कलर मैं ले रही हूँ, ब्लैक कलर का। आप चाहिए तो इनामल पेंट भी ले सकते हैं। और हाँ, एक बात मैंने आपको पहले नहीं बताई कि ये ना बॉक्स, ये डिब्बे को आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा, सुखा लीजिएगा, उसके बाद इस पर काम करना शुरू करिएगा। तो ये उखड़ेगा नहीं, चिपका रहेगा ये। और एक्रिलिक कलर के 2 कोट कर लीजिए। और या तो अगर इनामिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है अगर आपने थिनर नहीं मिलाया है तो 1 कोट से भी काम चल जाएगा। जैसा भी 1 या 2 कोट वो आपको देखने पे पता चल ही जाएगा कि कैसी ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये हमारे
कोट हो गया ब्लैक, तो ये सुंदर से बन गया ये। अब जो हमने ये बनाया है एयर ड्राई क्ले वाला, इस पे वाइट कलर मैं करूँगी। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये किया है। आपको जो भी पसंद आता है आप वो कलर से कर सकते हैं। जैसे टेराकोटा और वाइट भी बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन एक लगता है, तो वो भी कर सकते हैं। अब ब्लैक के बाद वाइट पेंट करेंगे, तो ये तो लाजमी है कि वाइट पेंट भी जो है वो ब्लैक पे कहीं ना कहीं आएगा ही, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। पतला सा ब्रश लीजिए, कलर लीजिए उसमें, और बिल्कुल पतले हाथ से, हल्के हाथ से कलर कर दीजिए जहाँ जहाँ पे भी आपका वाइट कलर आ गया है। तो बस फिनिशिंग हो गई। और ध्यान से करिएगा, ऐसा ना होए कि पता चला वाइट के ऊपर ब्लैक आ गया। और इसी तरह से एक पैटर्न ये मैंने और बना लिया था। तो ये मेरे तीनों जो टिन के डिब्बे हैं पेंट के, वो कितने सुंदर से रेडी हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको यूज़ मुझे लग रहा है मेरे ब्लैक एंड वाइट किचन में भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक में मैंने ये सर्विंग स्पून, एक में ये खाना बनाने की कलछी, और चाकू छुरी एक में रख लिए हैं। तो ये तो बहुत सुंदर लग ही रहे हैं, और शायद मैं यहीं रखूँगी, लेकिन इसका और यूज़ भी हो सकता है। अगर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने हैं तो आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट के साथ में कलर फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और रियल लगाना है तो भी एक मिट्टी के गमले में या किसी में भी छोटा सा हो, वो आप इसके अंदर रख दीजिए। और मैंने तो पेन स्टैंड ही बनाया था, तो देखो पेन स्टैंड भी, एक में मार्कर रखे, एक में पेंसिल रखी, और एक में ब्रश वगैरह रखे हैं। तो ये भी बहुत सुंदर, इनिशियली तो यही रखा हुआ था, तो देखो ये बढ़िया सा सुंदर सा तैयार हो गया है हमारा। ये पैटर्न तो एक आइडिया है, इसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पेंट के डिब्बों के ऊपर बनाया है, इसी तरह से एक मैंने मिरर बनाए थे पहले, तो डेकोरेटिव मिरर बोहेमियन लुक के उसमें भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखो, ये मिरर्स में भी इक्वली सुंदर लग रहे हैं। तो देखा ज़रा से एक आइडिया से ये पेन पेंसिल होल्डर जो इतना बदसूरत सा लगता था, कितना सुंदर डिज़ाइन का बन गया। और हमें बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल गए कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।